अपने राज्य में राज्य का संचालन कर रहे हैं, बड़े आनंद के साथ हैं। प्रजा अत्यंत प्रसन्न है। राजा का कार्य है कि प्रजा के बीच में जानी चाहिए और प्रजा के सुख दुख को जानना चाहिए। एक दिन राजा परीक्षित अपने नगर में गए। नगर में गए तो नगर में उन्होंने देखा कि एक गाय और एक बैल दोनों आपस में बात कर रहे हैं। गौ माता रो रही है, दोनों की बातों को सुन रहे हैं। बैल जो है वह धर्मराज के प्रतीक है और गौ माता पृथ्वी के प्रतीक है। तो पृथ्वी धर्मराज से कह रही है कि जब से गोविंद इस धरा को छोड़ करके गए तब से इस पृथ्वी पर पापाचार अनाचार बढ़ने लगा। न जाने अब आगे कैसी स्थिति परिस्थिति आएगी। पीछे देखा तो एक काला सा पुरुष तलवार लिए खड़ा था, गौ माता को मार रहा था। राजा परीक्षित ने जब उस पुरुष को देखा तो राजा परीक्षित जैसे ही उस पुरुष को मारने के लिए गए, वो आकर के राजा परीक्षित के चरण को पकड़ लिया। कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा परीक्षित ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, महाराज मेरा नाम कलियुग है और मुझे आपके राज्य में रहने की अनुमति चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा कि भाई तुम मेरे राज्य में क्यों रहना चाहते? कलियुग ने बताया कि महाराज मेरे अंदर दुर्गुण बहुत हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छाई है मेरे अंदर। कहे, क्या अच्छाई है हमारे अंदर? कहे, सतयुग त्रेता द्वापर में जो व्यक्ति तप करके यज्ञ करके जिस फल को नहीं प्राप्त कर पाता था, इस कलियुग में व्यक्ति केवल भगवान के नाम को जप करके वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। यही विशेषता है। राजा परीक्षित ने सुना कि ये तो बहुत अच्छा है, उससे अपने राज्य में स्थान दे दिए। स्थान भी उन्होंने 4 जगह दिया। कहां का? कहा कि मदिरालय में जहां पर शराब पिया जाता है वहां पे कलियुग का वास है। दूसरा, कसाई खाने में जहां पशुओं को काटा जाता है वहां पे। तीसरा, जहां पर शरीर का क्रय विक्रय होता है वहां पे। और चौथा, जहां पर लोग जुआ खेलते हैं वहां। और 5वां स्थान उस कलियुग को स्वर्ण में दिया गया, सोने में। कहे कि भाई सोने में कलियुग का वास रहता है। कहे, कैसे सोने में कलियुग का वास है? तो कहे, भैया कि किसी का हमने छीन लिया हो, किसी का मन दुखा करके लिया हो, तो उस स्वर्ण में कलियुग का वास है। लेकिन अपने परिश्रम के धन से कमाया हुआ हो तो ऐसे स्वर्ण में भगवान का वास होता है। राजा परीक्षित ने कलियुग को अपने राज्य में स्थान दे दिया। आए अपने राज्य में बैठे। एक दिन अपने भवन में देख रहे थे, अपने कोष में एक सुंदर दिव्य मुकुट दिखाई पड़ा। वह चमचमाता हुआ मुकुट किसी और का नहीं अपितु जरासंध का था। उस मुकुट को राजा परीक्षित पहनते हैं, पहन करके जंगल में जाते हैं शिकार खेलने के लिए। उन्हें प्यास लगी तो एक संत के आश्रम में गए, जल की याचना किए। संत समाधि में थे, राजा परीक्षित की आवाज को नहीं सुने। राजा परीक्षित को क्रोध आ गया और राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प लेकर के उस ऋषि के गले में डाल दिया। राजा परीक्षित तो चले गए। कुछ बच्चे देख रहे थे इस दृश्य को। जाकर के ऋषि पुत्र गंगा में स्नान कर रहा था। बच्चों ने कहा कि अरे देखो, तुम्हारे पिता के गले में राजा ने सर्प की माला डाल दी। ऋषि पुत्र क्रोधित होकर के
हाथ में जल लेकर के और उसने शाप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में सर्प की माला डाली है, ठीक आज के 7वें दिन उससे तक्षक डस लेगा, उससे तक्षक की डसने से मृत्यु हो जाएगी। दौड़ता हुआ बालक आया, अपने पिता के पास रोने लगा, पिता के गले से सर्प को हटा करके फेंका। महर्षि की समाधि खुली। ऋषि ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? कहा, पिताजी आपको पता नहीं, आपके गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। ऋषि ने कहा, बेटा इसमें कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात है? संतों का जीवन मान और अपमान में एक जैसा रहना चाहिए। कोई सम्मान दे तो प्रसन्न नहीं हो और कोई अपमान करे तो दुखी नहीं होना चाहिए। बेटा तुम चिंता मत करो। उस बालक ने कहा कि पिताजी जिसने भी आपके गले में सर्प डाला है, मैं उसके लिए तो शाप दे चुका हूं और आज के ठीक 7वें दिन उसको तक्षक डस लेगा। महर्षि ने ध्यान लगा करके देखा तो पता चला कि मेरे गले में सर्प डालने वाला कोई और नहीं अपितु चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित है। महर्षि हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, राजा परीक्षित को मेरे बालक ने शाप दिया है, बाले ना अपक्व बुद्धि ना, हे प्रभु इस बालक को आप क्षमा कर देना। उसी समय महर्षि ने अपने 2 शिष्यों को राजा परीक्षित के यहां भेजा। जाकर के संदेश दिए कि राजन, मैं आपको एक सूचना देने आया हूं कि आपको ऋषि पुत्र ने शाप दे दिया है और ठीक आज के 7वें दिन तक्षक के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनते ही राजा परीक्षित क्रोधित नहीं हुए। उन्हें पता चला कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, जिसके वंश में निश्चित कर दिया कि मैं आज के 7वें दिन मरूंगा, उससे बीच में मैं मरने वाला नहीं हूं। राजा परीक्षित बड़ा प्रसन्न, कहे कोई बात नहीं, 7 दिन मेरे जीवन में अभी भी बचा है अपने जीवन को अच्छा बनाने के। अब तक का जीवन तो हमने संसार में लगा दिया, लेकिन यह 7 दिन का जीवन मैं ठाकुर की सेवा में लगा दूंगा। राजा परीक्षित अपने राज्य का भार अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को सौंप दिए और स्वयं गंगा के तट पर चले गए। बोलिए गंगा मैया की। गंगा के तट पर बहुत बड़े बड़े संत बैठे हुए, सबसे जाकर के पूछते हैं कि कोई ऐसा उपाय हो आप मुझे बताओ कि जिससे 7 दिन के अंदर मेरा कल्याण हो जाए। मुझे शाप लगा है, शाप से मेरी मुक्ति हो जाए। सबने कहा महाराज शास्त्रों में बहुत उपाय हैं, लेकिन 7 दिन के अंदर ही मुक्ति हो ये मैं कह नहीं सकता। राजा परीक्षित बैठ गए। इतनी ही देर में उधर जंगल से तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो बभूवा। स्वयं भगवान शुकदेव जंगल से उस गंगा तट पर आ रहे हैं। बोलिए शुकदेव भगवान की जय। भगवान शुकदेव जैसे ही गंगा तट पर उपस्थित हुए, सारे ऋषि महर्षि खड़े होकर के अभिवादन करते हैं। राजा ने दिव्य सिंहासन पर भगवान शुकदेव को बैठाया और बैठा करके भगवान शुकदेव गुरुदेव की प्रार्थना की है, हम और आप अपने अंतर मन से अपने अपने गुरुदेव भगवान शुकदेव की प्रार्थना करते